वॉरेन बफे ने कहा था, इफ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वॉक अंटिल यू डाई। सो नाउ सोते हुए भी पैसा कमाने का इजीएस्ट वे क्या है? दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है और क्यों जरूरी है, ये आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस पर लेकर एक स्पेशल एपिसोड मैं पहले भी बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके जरिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सी, इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी है? अगर आप बिगिनर हैं तो स्टॉक मार्केट से डेफिनेटली आप थोड़ा सा जरूर डरते होंगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मार्केट को समझने के लिए बहुत रिसर्च चाहिए होगी और इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो मेहनत से कमाया गया पैसा कहीं डूब ना जाए। लेट मी टेल यू, इंडियन मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। तो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि मेहनत से कमाया गया आपका पैसा डूबे नहीं। एकदम बेसिक से हम लोग समझते हैं। जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा कमाने की इंटेंशन से ही मार्केट में आता है, ना कि पैसा डुबाने की। बट बिगिनर्स को पता ही नहीं है कि वेयर टू पुट देयर मनी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना फंड नहीं है। गोल्ड में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। फिर है स्टॉक मार्केट, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट है, यूएस स्टॉक मार्केट है, ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है और इनमें भी फिर एंडलेस चॉइसेस है एंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, स्विंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर नॉर्मल इन्वेस्टिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि क्या करें, व्हाट टू डू। सो इफ यू आर अ बिगिनर तो आप ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी, पीपीएफ या फिर म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, अपने हिसाब से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, वो ये कुछ इस तरीके से है। द फर्स्ट इज डिसिप्लिन। आपको हर महीने ये एक डिसिप्लिन बनाना होगा कि आप अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए साइड रख दें, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, नो मैटर व्हाट, लेकिन ये पैसा आपको एक साइड रखना ही है। आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अपनी सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट के लिए आप मनी साइड कर दें, फिर इमरजेंसी के लिए साइड कर दें एंड देन जो पैसे बचते हैं उसे आप खर्च करें। अब अपने पैसे को आपने अलग तो कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? अब अपना इन्वेस्टमेंट गोल आप समझे। जैसे आपको पैसा किस लिए इन्वेस्ट करना है? आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर नीड। थर्ड, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपने अब जान लिया। अब उस गोल को पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? यू नीड 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कितना? ताकि उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट आप कर पाए। फोर्थ इज अपना इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम आप जाने। जैसे आपको पता है कि आपको कार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में आपको गोल अचीव आपका हो सकता है? ये शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है? अगर विद इन 3 इयर्स आपको टारगेट अगर अचीव हो सकता है तो इसे हम शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें कार खरीदना, ट्रिप एंड ऑल, ये सब आ सकता है। अब मान लीजिए कि घर की डाउन पेमेंट करनी है, इसके लिए आपको 3 to 5 इयर्स या थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो इसे हम मिड टर्म टारगेट कहेंगे। अब आपको बच्चों की एजुकेशन या उनकी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी अभी से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं व्हेन योर चाइल्ड इज जस्ट 2-3 इयर्स, तो ये लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा। अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कि वेयर यू शुड पुट योर मनी एंड हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट। नेक्स्ट है कि अपना रिस्क टॉलरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, एफडीज के मुकाबले में म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि एमएफआर लिंक टू मार्केट, तो थोड़ा सा ये रिस्की होते हैं। तो आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं वो आपको समझना होगा ताकि आप एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट आप करते रह सकें। नंबर 6 इज नो योर एसेट एलोकेशन। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। लास्ट ईयर से पहले तक गोल्ड का रिटर्न जो चल रहा था वो लो था, मीनवाइल इक्विटीज वर डिलीवरिंग अमेजिंग रिजल्ट्स।
लेकिन वो पैंडेमिक में क्रैश कर गई। नाउ एज एन इन्वेस्टर अगर आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं आपके पास आपके पोर्टफोलियो में, इन केस अगर एक एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका लॉस दूसरे वेल परफॉर्मिंग एसेट में कवर हो जाएगा। लेकिन अगेन ये आपके रिस्क टॉलरेंस और कौन कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। आज की जो लास्ट टिप है वो ये है कि आप किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंपनी के जरिए कर रहे हैं, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, कितना एक्सपेंस रेशियो यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितना कमीशन आपसे चार्ज कर रही है, वो सब बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कंसिडर करने चाहिए। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपका गोल है, कितने टाइम में गोल अचीव होगा। अगर सारे पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप पा सकते हैं गुड रिटर्न्स। सो डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके लिए मैं कुछ और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।